हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिस इज योर एजुकेटर रोहित एंड वेलकम टू अपब्राइट एजुकेशन। तो ये क्लास होने वाली है आपकी रीजनिंग का थर्ड पार्ट, जहाँ पे हम कर रहे हैं डिस्कस अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सीरीज। तो ये क्लास होने वाली है आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज का जो अल्फ़ाबेट टेस्ट है उससे रिलेटेड। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो आने वाले जो आपके जीएस की क्लासेस हैं और भी मॉक टेस्ट आएंगे, आपके बैंक की क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें थोड़े से जो रूल होने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रूल है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो कि हमने पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था, जो आपके अल्फ़ाबेट्स होने वाले हैं वो आपको याद होने चाहिए, 1 A to Z, ठीक है। और जो ये टेबल आपको दिख रही है ये भी आपको याद होनी चाहिए। ये है एक्चुअली दोनों तरीके से ये काम करेगा। देखो, जैसे A to Z अगर आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है या उसके अपोजिट अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद करनी है, तो ये टेबल आप बना लो। सिर्फ आपको 13 प्लेस वैल्यू याद करनी है, और इसमें एक रूल लगाना है। कौन सा वाला? लेफ्ट प्लस राइट, यानी अगर सॉरी, प्लेस वैल्यू ऑफ ऑपोजिट वुड बी 27, ठीक है। उनका सम क्या होगा? 27 होगा। तो वही रूल आपको लगाना है, वो आप इजीली आप क्या कर लोगे, अपोजिट अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया है पहली वाली क्लास में। अगर नहीं देखा है अभी तो यहाँ पे ऊपर पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें जो रूल होने वाले हैं, जो आप अल्फ़ाबेट टेस्ट हम करने वाले हैं, उससे पहले थोड़े से रूल हम देख लेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो आपको एक अल्फ़ाबेट दे दिया जाएगा कि इसके लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, और कोई अल्फ़ाबेट वहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या तो पूरा जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। जैसे अब आपको आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा उसका टाइप कैसे होने वाला है, ठीक है। तो इससे पहले थोड़े से रूल हम देख लेंगे। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर की स्थिति ज्ञात करना, ठीक है। अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, एक अल्फ़ाबेट, यानी मैंने बोल दिया अब सी के दाएं आपको जाना है 8वें, तो 8वां सी के दाएं 8वां कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, तो ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब ये तो सिंगल वाला है, ओके, सिंगल नंबर आपको मिला हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब 2 से 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। जैसे मैंने बोला, अल्फ़ाबेट सीरीज में सी के दाएं 8वें की सी के दाएं 8वें अक्षर का दायां 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है। या मैंने बोल दिया एम के बाएं 12वें अक्षर का दायां 15वां कौन सा होगा, ठीक है। थोड़ी सी वॉइस एको कर रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब या तो आपको, ये तो एक टाइप हो गया, ठीक है, जहाँ पे एक अल्फ़ाबेट से आपको क्या करना है, लेफ्ट या राइट में आपको जाना हुआ है, ठीक है। या तो आपको क्या मिल सकता है, पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज के, जैसे मैंने बोल दिया बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। या की क्वेश्चन हो सकता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर का दायां 8वां कौन सा होगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको ना पहले प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, और जो ऑपोजिट अल्फ़ाबेट वाला कॉन्सेप्ट है वो याद होना चाहिए आपको, वो पता होना चाहिए। और ये टेबल जो ऑपोजिट अल्फ़ाबेट वाली है ये आपको याद होनी चाहिए। माफ़ करना अगर कोई वॉइस में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हो, इसको जल्दी सुलझा दिया जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। अब देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है,
अब मैंने आपको टाइप बता दिया, क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे। अब थोड़ा सा उनका जो रूल है वो देख लेते हैं। अब देखो, अगर एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और उसके आपको क्या करना है, एक अल्फ़ाबेट के राइट या लेफ्ट में जाना है और कोई अल्फ़ाबेट की पोजीशन निकालनी है। अब देखो, जैसे यहाँ पे बोल दिया मैंने, ये वाला कॉन्सेप्ट इसको कर लेते हैं। अब देखो, मैंने बोला ई, लिख लेते हैं ई के बाएं। अगर मैं आ रहा हूँ ई के बाएं चौथा का दायां, अच्छा पहले सिंपल कर लेते हैं। ई के बाएं चौथा कौन सा होगा? अब ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 5, और इसके 4 लेफ्ट आना है तो कौन सा होगा? 4 घटा दो 5 में से तो ए। ओके। या आप क्या कर सकते हो, अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या कर लेना, पूरी अल्फ़ाबेट आप लिख लेना। जब ऐसे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आराम से करना। देखो, पांचवे पे ई आएगा और उसके चौथा कौन सा होगा, तो डी फर्स्ट, सी सेकंड, बी थर्ड एंड ए वुड बी फोर्थ। तो आप क्या कर सकते हो इस तरीके से, जब आप सीख रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सीख चुके हो, अब क्वेश्चन करना है, ठीक है, स्पीड होनी चाहिए आपकी तगड़ी। अब देखो, पांच, उनकी प्लेस वैल्यू में से वो नंबर घटा देना है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे ई, ई के चौथे बाएं आना था, तो आप ई के प्लेस वैल्यू में से 4 घटा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है। अब देखो क्या बोला है। अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला, ई के बाएं चौथे के दाएं पांचवा कौन सा होगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ई के बाएं चौथा कौन सा था? ए। अब ए के दाएं पांचवा कौन सा होगा? ए में 5 जोड़ दो, यानी F6। अब देखो यहाँ पे इसको क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी कैसे करना है, ये वाला रूल लगाओ, L माइनस आर या R माइनस एल। जो बड़ा होगा, जिस अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू बड़ी होगी, उसमें से छोटी प्लेस वैल्यू घटा देनी है। अब देखो, 5 और 4 था ना, 5 दाएं जाना था और 4 बाएं आना था, ठीक है। तो 5 माइनस 4 कर दो, कितना हुआ? 1। अब कैसे पता करेंगे कि प्लस में राइट में जाना है या माइनस या लेफ्ट आना है? तो जिस अल्फ़ाबेट की जो नंबर की अच्छा सॉरी, जो नंबर बड़ा होगा ना, तो उसका क्या लेना है, साइन लेना है। अब देखो, 5 क्या आना था, राइट में जाना था ना, और 4 क्या था आपका, लेफ्ट में 4 जाना था, 4 प्लेस। तो 5 बड़ा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक राइट साइड जाओगे, तो ई का एक राइट साइड क्या होगा, एफ होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। अगर क्या आता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, डायरेक्शन क्या हो रही है, लेफ्ट राइट है, तो क्या क्या कर लेते हैं हम, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और साइन किसका होगा, बड़े वाले नंबर का। यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला L प्लस एल, यानी अगर दो डायरेक्शन सेम है तो प्लस होगा, अगर दो डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, तो क्या होगा, माइनस होगा। ई के दाएं पांचवें का दायां पांचवा कौन सा होगा? अब पहले ई के दाएं 5 जाओ, ठीक है, ई के दाएं 5 जाओ, ई 5, और 5 उसमें जोड़ दोगे तो 10, फिर से 10 के दाएं जाना है 5, तो कितना हुआ, 15। तो अगर हम क्या कर लेंगे, 5 प्लस 5, क्योंकि दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, है ना, राइट। ई के दाएं का दायां जाना था 5 5, तो जो सेम डायरेक्शन होती है उनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, और जो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उनको माइनस कर लेते हैं। ये कब के लिए है, जब एक अल्फ़ाबेट, कोई स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट दिया हो, ठीक है, उसके लिए है। अब ये वाली कॉन्सेप्ट बदल जाता है जब पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज पे ये अप्लाई करना होता है। देखते हैं इसको। अब अल्फ़ाबेट सीरीज फुल, इसमें दो आपके डायरेक्शन होंगी, A to Z। एक तो होगी बाएं से दाएं, सॉरी हाँ, बाएं से दाएं, और एक होगी दाएं से बाएं, Z to A। कॉन्सेप्ट पूरा बदल जाएगा, ये वाला वन अल्फ़ाबेट के अपोजिट होगा ये सारा। देखो,
क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूँ आपको आपको आना है राइट साइड से, कोई स्पेसिफिक अल्फाबेट मैंने बोला नहीं है ना, ठीक है। अगर राइट साइड से बोला है वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से, यानी आपको जेड से देखना है, ठीक है, जेड से ए की ओर, तो क्या होगा, जो अपोजिट साइन, जो अपोजिट डायरेक्शन होगी वो जुड़ जाएंगी, और जो सेम डायरेक्शन होगी वो माइनस होंगी। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। देखो मैंने बोला अगर यहाँ से दाएं ओर से 15वां, अब इसके लिए एक चीज आपको पहले मैं रूल समझा लेता हूँ। अगर आपको याद करना है राइट साइड से प्लेस वैल्यूज, तो क्या होगा, जो लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यू होगी, लेफ्ट प्लस राइट क्या होता है, 27 होना चाहिए। अब अगर आपको एक की प्लेस वैल्यू निकालनी है राइट साइड से, तो एक की आपको अगर लेफ्ट साइड से पता है 1 होती है, तो राइट साइड से क्या होगी 26। क्यों, क्योंकि इनका रूल क्या कह रहा है, लेफ्ट प्लस राइट की जो प्लेस वैल्यू होगी एक अल्फाबेट की, वो उनका सम होना चाहिए 27। ओके, जैसे आपका ऑपोजिट अल्फाबेट का सीन था, सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला बाएं, सॉरी दाएं से 12वां, अब दाएं से 12वां कौन होता है, ओ, ठीक है, ओके। आपको आना है लेफ्ट 5, ठीक है। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 12वें अक्षर के लेफ्ट 5वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है आपकी, अलग अलग है, पहले राइट साइड से आ रहा है फिर लेफ्ट आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट लेगा राइट प्लस लेफ्ट, तो दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 10 12 5 17, तो राइट हैंड साइड से 17वें पे कौन होगा, अगर नहीं आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड से, अच्छा, तो 27 में से 17 घटा दो, कितना हुआ 10th, तो लेफ्ट हैंड साइड से 10th पे कौन होता है, जे, तो आंसर हो जाएगा जे, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट लगाने हैं। अगला क्या कह रहा है, अगर सेम डायरेक्शन होंगी तो वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने बोला राइट हैंड साइड से चौथा, अब राइट हैंड साइड से चौथा कौन सा होगा, 27 में से 4 घटा दूं 23, लेफ्ट हैंड साइड से 23 कौन कौन सा होता है, डब्लू, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से चौथा कौन सा होगा, डब्लू, डब्लू के दो दाएं कौन सा अक्षर होगा, तो वो होगा वाई। तो सेम अगर डायरेक्शन हो रही है तो वो माइनस कर देनी है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहां पे आपको समझ आएगा, देखते हैं। पूरी सीरीज मैंने लिखी हुई है, देखो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमने क्या डिस्कस करा था, अगर पूरी अल्फ़ाबेट सीरीज की बात की जा रही है तो लेफ्ट प्लस राइट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो लेफ्ट प्लस राइट, 7 प्लस 8 कितना होगा 15th। तो अगर आपकी प्लेस, आपको प्लेस वैल्यूज याद है तो वो आता है आपका आंसर, राइट, जो कि होता है लेफ्ट हैंड साइड से 15th नंबर पे। गिन भी सकते हो आप, पहले देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां कौन सा होगा, जी, ठीक है। फिर उसके जी के दाएं जाओ 8, तो वो होगा आपका ओ। लेकिन अगर रूल लगाओगे तो क्या, कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्या कह रहा है, लेफ्ट प्लस राइट होता है किसमें, पूरी अल्फाबेटिक सीरीज में। और वन अल्फाबेट के लिए क्या होता है वो, इसका अपोजिट, राइट और लेफ्ट में क्या होता है माइनस। थोड़ा अभी पहले पहले में समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप खुद से करोगे उन रूल्स को रख के और पूरी अल्फ़ाबेट में अप्लाई करोगे, ठीक है, पहले वन अल्फ़ाबेट के लिए फिर पूरे अल्फ़ाबेट के लिए, तो आपको समझ आ जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्णमाला में दाएं ओर से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा।
अभी हमने क्या डिस्कस करा है, ये पूरी वर्णमाला की बात कर रहा है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो रही है, अलग अलग है, पहले दाएं है फिर बाएं है, तो 15 मतलब प्लस हो जाता है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से 15, 15वां कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड से। अच्छा ठीक है, 27 में से 15 घटा दो, 12। और लेफ्ट हैंड साइड से 12वें पे कौन होता है, एल। तो आंसर होगा आपका एल। ये आप इसमें कर सकते हो, अगर आपको एक एक करके करना है, ठीक है। मैं नहीं करूँगा वो, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ दिया है, आपको समझना है। और जब तक समझना है तो आप क्या कर सकते हो, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट कर सकते हो, ठीक है। पहले 10th नंबर पे आई, फिर उसके बाएं 5वें नंबर पे आए, अगर एल आता है तो आपका कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट कौन सा है, जो रूल आपको याद रखना है, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से एक ही अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू का सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, ओके। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, फिर से क्या हो रही है, डायरेक्शन अलग अलग हो रही है। तो 11 5 16, 27 में से 16 घटा दो, कितना बचा, 11वां। लेफ्ट हैंड साइड से 11वां कौन सा होता है, के, ठीक है। तो आंसर होगा चौथे का के, इसका आंसर होगा के। यहाँ देखो, दाएं से 5वां कौन सा होगा, 4 5 बी, ठीक है। फिर इसके बाएं आना है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं। अब देखो हमने क्या डिस्कस करा था, पूरी वर्णमाला की बात करेंगे तो सेम डायरेक्शन क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 18वें अक्षर के बाएं 7वां, तो 18 में से 7 घटा दो, कितना बचा, 11वां। तो लेफ्ट हैंड साइड से 11वें पे कौन सा होता है, के, वरना आप गिन सकते हो, देखो बाएं से 18वें पे कौन सा होगा, आर होगा, ठीक है। आर के बाएं आ जाओ 7, तो 18 में से 7 घटा दो, कितना हुआ, 11। प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले फोकस करना है प्लेस वैल्यू पे, अपोजिट अल्फाबेट पे, और लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जो एक ही प्लेस वैल्यू, एक ही अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू होती है, उनका सम होता है 27। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन क्या है अगला वाला, एम के बाएं चौथे अक्षर का दायां 8वां कौन सा होगा। फिर से कॉन्सेप्ट पे बात आई, एक अल्फाबेट के लिए अगर क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन है तो वो जुड़ जाती है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस करा था। तो एम के बाएं चौथा कौन सा है, अच्छा ठीक है, इनको सीधे 8 और 4 12, नहीं, एम के बाएं चौथा कर लेते हैं, 3 आई, और इसके दायां क्या हो रहा है, 8 आर। थोड़ा सा गलती हो गई क्या मुझे, ठीक है ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा था, देखो एम के बाएं चौथा कौन सा है, अच्छा ठीक है। अल्फाबेट की बात होगी तो क्या होगा, सेम, अदर अदर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। और पूरी वर्णमाला की बात करते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 8 में से 4 घटा दो, कितना बचा, 4, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन है। और बड़ी कौन सी है, दाएं साइड का है, तो एम के दाएं 4 जाओ, एम है 13th पे, तो 17 आएगा, क्यू आएगा, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्यू, फिर से क्यू के दाएं 8वें अक्षर के बाएं 7वां, ठीक है। अल्फाबेट की बात है, अलग अलग डायरेक्शन है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 8 में से 7 गया 1, तो राइट हैंड साइड बड़ा नंबर है हमारा, तो क्योंकि एक राइट हैंड साइड चले जाओ, और आपका आंसर आ जाएगा और। लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको सीक्वेंस मिली है आपको, ठीक है यहाँ पे,
क्या कह रहा है, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा है, वही वाला रूल लगेगा। पूरी सीरीज की बात हो रही है, तो लेफ्ट प्लस राइट क्या, सॉरी, अलग अलग डायरेक्शन क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये आप कर सकते हो, बाएं से 14वां आप निकाल देना इसका, ठीक है। बाएं से 14वां आप निकाल देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाएं से, इसी सीक्वेंस का दाएं से 14वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, और पूरी वर्णमाला की बात हो रही है, तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो नौवां। तो राइट हैंड साइड से नौवां यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। लास्ट वाला क्या कह रहा है, आपके बाएं से 19वां, जो आपका बायां है सेम इसका भी बायां होगा, ठीक है। आपके बाएं से 19वां अक्षर का बाएं तीसरा अक्षर, तो सेम डायरेक्शन है यानी माइनस हो जाएगा 16वां। तो आपको यहाँ पे निकालना है इस सीक्वेंस का 16वां अक्षर। तो ये थी आपकी अल्फाबेट टेस्ट के कुछ रूल प्लस कुछ हमने जो बेसिक क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया हुआ है। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके थोड़े से लेवल 2 के क्वेश्चन, जो हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है, यानी पिछला टॉपिक जो नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, उसके भी लेवल 2 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। और जीएस की भी क्लासेस जल्दी से ही शुरू हो जाएंगी।